Happy Teachers Day. Thank you so much. सभी ऑफलाइन और सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं हम? बड़ा आसान होता है ना टीचर्स डे बोलना, मनाते क्यों पता है? आ जाइए आगे। क्यों मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे, और ये एक बहुत बड़े शिक्षक थे हमारे भारतवर्ष के, और आगे जाके ये हमारे भारत के द्वितीय यानी सेकंड राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए आज का दिन टीचर्स डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो देखो समाज के अंदर कई सारे पद हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो महत्व टीचर का है मुझे नहीं लगता कि उतना महत्व किसी और पोस्ट का है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो कि एक डॉक्टर अगर वो अपने गलत प्रैक्टिस से डॉक्टर बन गया, गलत तरीके से डॉक्टर बन गया, जैसे हमने अभी देखा नीट के एग्जाम में कि नीट का एग्जाम ऐसा माना गया है कि पेपर आउट हुआ है और कई सारे लोग इसमें, कई सारे स्टूडेंट हो सकता है कि उतनी मेहनत करके वहां नहीं पहुंचे हैं जो उसके हकदार होने चाहिए, आगे जाके वो लोग डॉक्टर बने, वो सही डॉक्टर तो नहीं है। उनके पास जितने भी पेशेंट्स आएंगे तो वो उस नॉलेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो कितने लोगों का नुकसान कर सकते हैं जितने लोग उनके पास आएंगे। यस, यानी कुछ सैकड़ों लोगों की जिंदगी वो खराब कर सकते हैं। अगर एक खराब इंजीनियर हो जाए तो वो समाज में क्या करेगा, गलत ब्रिज बना देगा, फ्लाईओवर बना देगा, गलत बिल्डिंग बना देगा, आगे जाके वो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, तो वो भी कुछ सैकड़ों लोगों की जिंदगी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक खराब हो तो वो पूरी जनरेशन को खराब कर सकता है, क्योंकि जितने लोगों को पढ़ा रहा है उनको गलत एजुकेशन देगा, वो अपने घर में उस गलत एजुकेशन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो सब क्या हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल पद जो होता है समाज के अंदर वो होता है शिक्षक। पहले तो शिक्षकों को सम्मान भी नहीं मिलता था जिससे वो अवतार होता। आजकल तो चलो ऑनलाइन सोशल मीडिया है तो हम बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षकों को देखते हैं, जैसे हम खान सर के बारे में जानते हैं, हम विकास द्विवेदी सर के बारे में जानते हैं, हमने ओझा सर के बारे में सुना हुआ है, तो कई शिक्षकों के बारे में अब हम जानते हैं। अब उनको वो सम्मान, वो रिकॉग्निशन मिलने लगा है, हम लोगों को वो सम्मान, वो रिकॉग्निशन मिलने लगा है, तभी ये सेलिब्रेशन पूरा। तो अब जाकर शिक्षकों को कहीं समाज के अंदर वो सम्मान मिलने लगा। लेकिन एक टीचर की या एक शिक्षक की अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षाएं होती है, क्या एक्सपेक्टेशन? सिलेक्शन। भाई जो फीस आपने दी है उसके बदले तो हम डबल ट्रिपल आपको मेहनत करके लौटाई देते हैं। वो एक टीचर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चलाने के लिए जो चाहिए होता है, इसके लिए वो एक फीस रखी जाती है। लेकिन हमेशा एक टीचर की स्टूडेंट से यही एक्सपेक्टेशन होती है, या आप मान सकते हैं वो एक स्टूडेंट से यही गुरु दक्षिणा मांगता है कि जिस सपने को लेकर आप यहाँ पर आए हैं वो अपना सपना पूरा कर लो, उसको ऑटोमेटिकली अपनी गुरु दक्षिणा मिलती है। तो मैं भी आपसे अकोन की तरफ से आज यही गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि जो सपना आपने देखा है कि मुझे निकट भविष्य के अंदर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी है वो मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने सभी टीचर्स को मुझे एज ए गुरु दक्षिणा अपना सिलेक्शन देना है और अपना उनकी वो ट्रॉफी देनी है। तो क्या मैं ये मांग सकता हूँ आप सभी से? yes, sir. मेहनत करोगे खूब? yes, sir. चाहे कितने भी सैक्रिफाइसेस करें उस ट्रॉफी को पाने के लिए, करने के लिए तैयार हो? yes, sir. देखो दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, सफर कठिन होगा, आसान नहीं होगा। आसान होता तो सब उस रास्ते पे चल लेते। सफर कठिन है, मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, एक समय ऐसा आएगा सेल्फ डाउट में चले जाएंगे कि यार मेरा ही क्यों नहीं होता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन कब होगा, सबका हो गया, मुझसे कम पढ़ने वाले का हो गया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सेल्फ डाउट आ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, वो फेज भी निकालना पड़ेगा।
एक समय ऐसा आएगा कि अपना कोई भी रिलेटिव, अपना कोई भी दोस्त, इवन अपने पेरेंट्स अपने साथ नहीं खड़े होंगे, अपने फैमिली मेंबर भी ये कहेंगे कि यार कर ली तैयारी जितनी करनी थी, समय दे दिया, अब हम तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो समय भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे समय को निकाल कर ही कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। मैंने आज तक नहीं देखा तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने विदाउट सेक्रीफाइस किए हुए सिलेक्शन ले लिया, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, चाहे उसका आईक्यू लेवल कम हो या आईक्यू लेवल ज्यादा हो। सिलेक्शन के लिए समय कम ज्यादा आईक्यू पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन सैक्रिफाइसेस तो इक्वल ही है प्रकार के बच्चे। अगर आपको जल्दी चीजें समझ में आती है, आप जल्दी पढ़ सकते हो, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो सैक्रिफाइसेस आपने तब भी किए हैं क्योंकि उस उम्र में आपने वो सब चीजें नहीं करी जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपने मूवी देखने नहीं गए, आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, आपने सोशल मीडिया यूज नहीं किया, आपने अमेजन, नेटफ्लिक्स ये सब नहीं देखे आपने, तो आपने वो सारे सैक्रिफाइसेस किए जो दूसरे बच्चे कर रहे थे। तो ये भी तो सैक्रिफाइसेस हैं कि इस उम्र में हमें जो काम करने चाहिए थे वो सब छोड़ के हम किताबों में लगे हुए हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। ये सारे सैक्रिफाइसेस जो बच्चा करने के लिए तैयार है वही सिलेक्शन होगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो, और ऐसे गुरु दक्षिणा हमें आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी देंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच आज के इस गेस्टर के लिए, आपने स्पेशल फील कराया हम सभी को। अब मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वो भी अपने अपने कुछ शब्द आपको बोलें और आपका हौसला वर्धन करें, आपका अप्रिशिएट करें। गुड इवनिंग टू ऑल। आज बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है। आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब तो समय बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम भी आने वाला है और हम बहुत सारी बातें पहले कर भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा स्पेशल केक ऑर्डर करके और केक मंगवाया और टीचर्स डे सेलिब्रेशन आपने किया, क्योंकि ऐसा हम भूल चुके थे थोड़ा सा कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल आता होगा, क्योंकि कोचिंग जब उधर थी उस टाइम कुछ ऐसा होता था, फिर शिफ्टिंग हुई, इधर आ गए, कुछ आपके पहले वाले जो बैच थे वो कंप्लीट हो रहे थे, वो जाने वाले थे, तो ये बड़ा सा गैप सा आ गया। आज लगा कि टीचर्स डे है तो मॉर्निंग में भी कुछ केक कटिंग हुई और आज अभी भी करने का बहुत स्पेशल सा लग रहा है कि आज तो कुछ है, मतलब टीचर्स डे है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का जो आपका मेन मोटिव है वो है आपका इंस्टीट्यूट। आपका इंस्टीट्यूट और उसकी फैकल्टी, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप हर फैकल्टी से कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव चीज़ें लेते होंगे और उनका बनाया हुआ जो भी शेड्यूल है आप उसको फॉलो करते हैं। हो सकता है सारी फैकल्टी आपको अलग अलग शेड्यूल का पैटर्न बताएं, लेकिन उनमें से जो आपको सूटेबल लगता है आप उसको चूज करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है, ऐसा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मैं ऐसा फॉलो करता रहूँगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार कोचिंग पूरी हो गई, मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कोचिंग जब चल रही थी तो आपने आपका 100% अपना नहीं दिया होगा, कुछ भी आपके कारण रहे होंगे। हो सकता है आप अभी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, या पहले आप ऑफलाइन ज्वाइन करते थे अब आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन हूँ, घर पे प्रॉपर टाइम पढ़ाई को नहीं दे पा रहा हूँ, या जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, जितना मैं ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहा था उतना मैं रेगुलरिटी से घर पे बैठ के नहीं पढ़ रहा। तो ये अपने आप पे डाउट क्रिएट नहीं करना, साथ में हौच-पौच नहीं करनी चीज़ों में, क्योंकि एक टीचर आपको कुछ बता रहा है, दूसरा टीचर कोई और रूटीन फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें उनमें सब में से जो अच्छा लगता है वो आपको फॉलो करना है। हो सकता है आप सारे एक दिन फॉलो करके देखोगे तो एक दिन का टाइम हो सकता है आपके लिए अलग अलग सेट हो जाए। अब उनमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है वो आप फॉलो करो, लेकिन कभी ये मत बोलो कि उनका टाइम शेड्यूल जो था वो मैंने फॉलो किया, उससे कुछ नहीं हुआ। होता अगर आप कंटिन्यू 6-7 महीने उनका फॉलो करते तो, क्योंकि सब टीचर अपना आपको अपने बॉडी बताते हैं और हर टीचर जो बताता है वो बेस्ट ही है, क्योंकि अकॉन है तो बेस्ट तो होगा ही होगा, उस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। अकॉन है तो बेस्ट है, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि ऐसा होता है भगवान से हम लोग कोई मन्नत मांगने जाते हैं वो पूरी नहीं होती तो फिर हम सोचते हैं यार मतलब भगवान भी हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना। तो मैंने कहीं पढ़ रहा था, आज सुबह ही मैंने कुछ पढ़ा कि हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है साहब, अगर यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। तो अगर हम एक भगवान से कुछ मांगते हैं और वो हमें नहीं
नहीं देते तो हमें लगता है कि यार इनसे मांगने से कुछ लोग हम दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। तो जब कोचिंग पूरी हो जाती है तो हमें डाउट आता है कि यार मैंने यहाँ से जो पढ़ा शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन ये आपके दिमाग का गलत थॉट है, क्योंकि नर्सिंग में जो आपने यहाँ से पढ़ा उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है। लेकिन फिर जब कोई दूसरा बच्चा कहीं कुछ देख रहा होता है, कुछ पढ़ रहा होता है, तो फिर दिमाग में डाउट आता है कि यार ये तो मेरी नोटबुक में लिखा ही नहीं है, मुझे तो वहां से पढ़ना चाहिए या मुझे ये भी पढ़ना चाहिए। मतलब जो है वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे मैं जाके काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वही है और वही सब कुछ सुनते हैं। तो जो यहाँ से आप पढ़ के जा चुके हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका भी होगा। आप ये अपने आप पे डाउट क्रिएट ना करें कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे, इस बार आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि सब अपना अपना बेस्ट करें, और अब टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, क्योंकि बैच आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इस टाइम पे तो जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करें, क्योंकि शुरू से आपने कम पढ़ा हो, आप जितना एफर्ट्स लगा सकते हो उतना लगा दीजिए, क्योंकि यही सबसे लास्ट टाइम है, यही आपका क्रूशियल टाइम है। आप एक महीने बहुत जम के एफर्ट्स लगाएंगे, इसी एक महीने में आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी फिर मिलेंगे सिलेक्शन के बाद मिठाई के डब्बे के साथ में। थैंक यू। All the best, best of luck. F1 बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। F1 ने हमें लिया है, मतलब हमारे पे भी कोई डाउट नहीं। बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट टीचर, फंडामेंटल ऑफ उसको बेस्ट करवाने के लिए मेन रोल प्ले किया है, वो क्या है? रोहित सर और भूपेंद्र सर। बहुत सारी चीजें सिखाई और इतने काबिल बना दिए कि आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो के बोल सकते हैं, इससे बेस्ट सब्जेक्ट और इससे बेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। आप लोगों के लिए हम अपनी खुद ही कर लेते हैं, आया ना? तो यार ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से सिलेक्शन लो, अपने सपने पूरे करो, कुछ हमारे भी, आया ना? चलो दो लाइन बोलता हूँ। खोल दे पर मेरे अभी मेरी उड़ान बाकी है, खोल दे पर मेरे अभी मेरी उड़ान बाकी है, जमीन मंजिल नहीं मेरा अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और लहरों की गहराई को उसकी खामोशी मत समझना, लहरों में जितनी खामोशी उतना बाहर भी तूफान बाकी है। हाँ जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंस। बट उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हैप्पी टीचर्स डे रोहित सर, आकाश सर एंड हमेंद्र सर। मैं ये चीज पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज आप जिस स्टेज में हैं, मैंने भी उस स्टेज से गुजरा है, और उसी स्टेज में मैंने सर को ऐसे देखा है कि कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। कहने का मतलब जिस हाथ में पेन था आज उस हाथ में सिरिंजेस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सर, इनके गाइडेंस, इनका मतलब कि हर एक चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आपको ये बात बोल पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद वैसे तो आकाश सर, रोहित सर ने सब कुछ बोल दिया है मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे बोलना चाहिए था। अगली बार मुझे पहले चांस देंगे तो मैं बहुत बोल पाऊंगी, क्योंकि मेरे जितने वर्ड्स होते हैं इन्हीं से सीखा है, वो सारे वर्ड्स ये पहले बोल देते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है बोलने के लिए, कभी भी हार नहीं माननी है। बहुत कुछ होगा लाइफ में, ऐसे सर बता चुके हैं, बट जो मैं आपको पहले भी बताते आई हूँ, यू आर बोर्न टू विन एंड यू विल विन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।